दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत एक व्यक्ति या एक मुद्दा नहीं बल्कि 3 स्तरों पर बनी संयुक्त राजनीतिक संरचना है। पहला, नेतृत्व, खासतौर पर गौरव गोगोई का उभरता चेहरा। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष। और तीसरा, सामाजिक गठबंधन, यानी मुस्लिम, चाय जनजाति, आदिवासी और असमिया मध्यम वर्ग के लोग। मौजूदा राजनीतिक रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस ने इस बार अपनी पूरी रणनीति गौरव गोगोई के नेतृत्व में तैयार की है। सारी रणनीति गौरव गोगोई पर केंद्रित है, जिन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है और जो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की विरासत, युवाओं की अपील और संगठनात्मक नियंत्रण तीनों को साथ लेकर चल रही हैं। फिर भी कांग्रेस की टॉप 10 लीडरशिप के बारे में भी आप जानिए, जो असम की कमान को संभाले हुए हैं। सबसे पहला नाम तो गौरव गोगोई का है। जोरहाट, ऊपरी असम में मजबूत पकड़, युवा और मध्यम वर्ग में अपील। दूसरा नाम है देवव्रता सिकिया का। नाजीरा, ऊपरी असम में संगठन और पुराने कांग्रेस वोट बैंक के संरक्षक हैं। तीसरा नाम है भूपेन कुमार बोर्ज, लोअर असम में संगठन और कैडर पर नियंत्रण है। चौथा नाम है जाकिर हुसैन सिकदर, जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके में प्रभाव रखते हैं। पांचवा नाम है रोसलीना ट्रिके, आदिवासी टी गार्डन क्षेत्रों में इनकी पकड़ है। सातवां नाम है प्रदीप सरकार, जो बराक वैली में बंगाली वोट बैंक पर जिनका प्रभाव है। सातवां नाम है मिर्जा बोर्थकुर गोस्वामी, जो गुवाहाटी दिसपुर क्षेत्र में शहरी इलाकों में जिनका प्रभाव है। आठवां नाम है नारायण भुयान, जो ऊपरी असम की ग्रामीण बेल्ट में मजबूत पकड़ रखते हैं। नौवां नाम है रेकिबुद्दीन अहमद, जो लोअर असम में मुस्लिम वोट बैंक के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर है। और 10वां या पहला नाम जो है वो है राहुल गांधी का, जो इस पूरे चुनाव कैंपेन पर अपनी बारीक नज़र बनाए हुए हैं। और इन नेताओं की क्षेत्रीय ताकत कांग्रेस के लिए एक माइक्रो मैनेजमेंट का काम करती है, जहां हर नेता अपने इलाके में वोटों को जोड़ने का केंद्र है और ताकत भी रखता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत इस चुनाव में गौरव गोगोई फैक्टर है। वे युवा हैं, साफ सुथरी छवि रखते हैं, संसद में सक्रिय रहे हैं और असमिया पहचान के साथ राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव भी रखते हैं, जिससे वे बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने सीधी चुनौती बनते हैं। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है। भूमि बेदखली, पहचान की राजनीति और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर असंतोष कांग्रेस को लाभ दे सकता है। कांग्रेस ने इस बार गठबंधन की रणनीति भी अपनाई है, जिसमें क्षेत्रीय दलों के साथ सीट शेयरिंग और संयुक्त विपक्ष बनाने की कोशिश शामिल है, ताकि वोट बिखराव को रोका जा सके। अगर चुनाव जीतने की रणनीति को समझें तो कांग्रेस के लिए 5 बड़े फॉर्मूले हैं। पहला, ऊपरी असम में गोगोई और सैकिया के जरिए परंपरागत असमिया वोट की वापसी। दूसरा, लोअर असम में मुस्लिम आधारित वोट का ध्रुवीकरण। तीसरा, बराक वैली में बंगाली हिंदू प्लस मुस्लिम संतुलन। चौथा, चाय बागान मजदूरों और आदिवासी क्षेत्रों में तिर्की जैसे नेताओं के जरिए पैठ। और पांचवा, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ विकल्प की छवि बनाना। कांग्रेस की जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में कितनी मजबूती से वोट ट्रांसफर कर पाते हैं। ये चुनाव वन लीडर वर्सेस सिस्टम का भी मुकाबला है, जहां बीजेपी मजबूत संगठन और सत्ता के साथ मैदान में है, वहीं कांग्रेस एक नए चेहरे गौरव गोगोई और पुराने नेटवर्क के सहारे वापसी की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस इन 10 नेताओं के जरिए क्षेत्रीय संतुलन, गठबंधन और एंटी इनकम्बेंसी को साथ में जोड़ने में सफल रहती है, तो वो 2026 में असम की सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन अगर आंतरिक एकजुटता और वोट ट्रांसफर में कमी रही तो मुकाबला फिर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है।